Good evening to you all and welcome to my YouTube channel Nicholas Aviation Center. First of all, sorry to all of you, sorry to all my viewers and subscribers. सॉरी इस बात का क्योंकि बिना बताए, बिना किसी तरह का इंटरेक्शन, बिना किसी तरह का इन्फॉर्मेशन हम पिछले एक वीक से गायब थे। ना तो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया गया था और ना ही किसी तरह का इन्फॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, तो एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न बताना ज़रूरी है, आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। रीज़न ये था कि हम घर आए हुए हैं और घर आने पे क्या है, होम क्वारंटीन किया गया था 7 दिनों के लिए, जिससे कि पूरा सभी से कांटेक्ट बंद, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। तो अब जो है सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया गया होगा, आपको टाइमिंग प्रोवाइड किया गया होगा, एक पीडीएफ के रूप में टाइमिंग एंड शेड्यूल प्रोवाइड किया गया होगा। अब हम लोग उसी के अनुसार, उसी सिस्टम में, उसी सिस्टमेटिक वे में हम लोग अब जो है हम लोग यहाँ आगे बातें करेंगे। ठीक है, जिस दिन जिस चीज़ का होगा आपका मॉड्यूल का, उसी दिन हम लोग उसकी बातें करेंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है इमरजेंसी एक्सटेंशन सिस्टम एंड सेमी डैम्पर। ठीक है, क्या लेक्चर है आज का हमारा? इमरजेंसी एक्सटेंशन सिस्टम एंड सेमी डैम्पर। याद कीजिए, हम पढ़े थे रिट्रैक्शन मेथड। ठीक, रिट्रैक्शन मेथड पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे लास्ट लेक्चर? रिट्रैक्शन मेथड। उसमें क्या पढ़े थे कि होता है हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक मेथड होता है। तो अब वहां पे कुछ ना कुछ पावर सप्लाई सिस्टम होगा जिसके हेल्प से क्या कर रहे हैं, रिट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको इस तरह समझिएगा कि अगर वो पावर सप्लाई सिस्टम काम करना बंद कर दे, ठीक है, फेल हो जाए, तब क्या ऑप्शन बचता है आपके पास? ऑप्शन क्या बचता है? इमरजेंसी एक्सटेंशन सिस्टम, सेमी डैम्पर। याद कीजिए, नोज गियर की बातें हम लोग किया था लास्ट सेकंड लेक्चर में, लैंडिंग गियर के लास्ट सेकंड लेक्चर यानी कि 4th लेक्चर में हमने बात किया था नोज गियर के बारे में। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे किसी किसी नोज गियर में सेमी डैम्पर लगा होता है, सेमी डैम्पर काम क्या होता है, वो सब बातें किए थे। तो उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी डैम्पर के बारे में। वहां पे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे अभी, और कुछ उसके वर्किंग क्या क्या वो काम करता है नॉर्मल हम लोग पढ़ेंगे। और इमरजेंसी एक्सटेंशन सिस्टम लेक्चर नंबर 5 के आगे की बात है। ठीक है, तो जिसने अभी तक नहीं देखा लेक्चर नंबर 4 और 5 वो जरूर जाकर देखें, तभी आपको इसके आगे की जो कहानी है, जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये किससे जुड़ा हुआ है, और समझ रहे हैं किससे जुड़ा हुआ और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी एक्सटेंशन सिस्टम। इमरजेंसी एक्सटेंशन सिस्टम, इसमें क्या होता है, आपके पास एक रिलीज हैंडल होता है, उसका पूरा नाम है इमरजेंसी रिलीज हैंडल। ये कहाँ लगा होता है? कॉकपिट में। ठीक है, ये क्या होता है, आपका गियर्स के अपलॉक से लिंक होते हैं, मैकेनिकली लिंक होते हैं। ठीक है, मैकेनिकली जुड़े होते हैं। होता क्या है, जब आपका पावर सप्लाई सिस्टम बंद कर देता है काम करना, ठीक है, या फिर यूं कहें कि फेल हो जाता है, तब आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं वो क्या होता है? इमरजेंसी एक्सटेंशन सिस्टम ऑप्शन बचते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका गियर अपलॉक से लिंक होता है क्या, एक आपके पास हैंडल होता है, रिलीज हैंडल जिसको कहते हैं, जिसको पूरा नाम है इमरजेंसी रिलीज हैंडल। वो आपका गियर लॉक से आपका क्या होता है? लिंक होता है, मैकेनिकली लिंक। जैसे इसकी जरूरत पड़ती है हम लोग क्या करते हैं, उस हैंडल को रिलीज कर देते हैं, जैसे ऑपरेट कर देते हैं। तो जैसे उस हैंडल को रिलीज करेंगे तो वो जो मैकेनिकली लीकेज है गियर से, गियर अपलॉक से, वो क्या होगा, उसको रिलीज करेगा और गियर अपलॉक क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक हवा में वो लटक जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे वो नीचे आएगा, अब जो आपका क्या है, आपका जो लैंडिंग गियर के वेट है, ठीक है, जो आपका गियर्स के वेट है, उस वेट के हेल्प से, ग्रेविटी फीड के हेल्प से कह सकते हैं, एज ए ग्रेविटी फीड। ग्रेविटी फीड का मतलब क्या है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का, किसी भी अदर फोर्स का बिना यूज किए क्या करे, वो फ्लो करे, उसको हम लोग ग्रेविटी फीड वर्ड यूज कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी फीड वहां पे यूज करते हैं। तो यहाँ ये जो होगा, बिना किसी हेल्प के, वो ग्रेविटेशन के हेल्प से, अपने वेट के हेल्प से क्या होगा, वो नीचे वो लोअर्स होंगे। ठीक है, वो लैंडिंग गियर लोअर होंगे, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लैंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब बात होती है कि किसी किसी में क्या होता है, हाइड्रोलिक वाले होते हैं, हाइड्रोलिक वाले ये सिस्टम लगे होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहां पर प्रेशर कितना चाहिए, ठीक है, और किस डिजाइन का वो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग क्या है, वो सभी बातें पे डिपेंड करता है कि वहां पे क्या होगा, ये रिलीज हैंडल वाली होगी या फिर वो क्या होगा, हाइड्रोलिक प्रेशर वाली बात करें, हाइड्रोलिक फ्लूइड जिसमें हम लोग यूज करते हैं, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड की बात करेंगे या इसकी। ठीक है, तो वो आपका डिपेंड करता है किस पे, एयरक्राफ्ट के डिजाइन पे, कि कौन सा यूज होगा। ठीक, अब बात करते हैं सेमी डैम्पर की। सेमी डैम्पर का हमने बात किया था कि सेमी डैम्पर का काम क्या होता है, वाइब्रेशन को कंट्रोल करना। ठीक, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि वाइब्रेशन को कंट्रोल करना। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ क्या करता है, जो नोज व्हील होते हैं उसके मूवमेंट को क्या करता है, ये
कंट्रोल करता है, उसके मूवमेंट को ये मेंटेन किए रखता है, उसको मेंटेन बनाए रखता है, ठीक है। उसको वो एक तरह एक डायरेक्शन में वो बनाए रखता है, ठीक है। ज्यादा उसको रैपिडली रोटेशन से बचाता है। क्या करता है? रैपिड रोटेशन, रैपिड मूवमेंट ऑफ नोज गियर से बचाता है, ठीक है। तो दो काम इसका हो गया। पहला काम क्या? वाइब्रेशन को कंट्रोल करना। दूसरा क्या? प्रिवेंट फ्रॉम रैपिड रोटेशन ऑफ नोज व्हील, ठीक है। मूवमेंट की तेजी मूवमेंट से वो ना नोज गियर आपका मूवमेंट करे तेजी से, उससे वो आपका क्या करता है? सेमी डैम्पर बचाता है, ठीक। अगर हम सेमी डैम्पर की बात करें तो ये आपका क्या है? फिगर जो बना हुआ है ये पूरा सेमी डैम्पर का डायग्राम है, ठीक है। ये सेमी डैम्पर का पूरा डायग्राम है आपका। ये क्या है? ये आपका पढ़े होंगे शॉक स्टड, वही है, सिलेंडर है शॉक स्टड का ये, ठीक है। जिसने नहीं देखा है शॉक स्टड जरूर जाकर देखें। आपका लैंडिंग के लेक्चर नंबर 2 में ही बताया गया, शॉक स्टड का ऑपरेशन बताया गया था और शॉक स्टड क्या क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स, ये सभी बातें हम लोग किया हुआ है। तो जिसने नहीं देखा जरूर जाकर देखें। ये आपका क्या है? सिलेंडर है, ठीक। अगर हम सेमी डैम्पर की बात करें तो इसके क्या होते हैं? दो असेंबली होते हैं, ये दो भागों में बटे होते हैं। मान लीजिए अगर ये मेरा ये ऐसे सेमी डैम्पर है तो एक भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। इस तरह से सेमी डैम्पर ये दोनों मिलकर बनेगा, समझ रहे हैं? ऐसे होता है। तो ये अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है? अगर हम लोकेशन की बात करें, ये कहाँ लगा होता है, इसकी पोजीशन कहाँ होती है? तो पोजीशन जो होती है इसकी, जो ऊपर वाले भाग होते हैं वो आपका अपर सिलेंडर के, जिसको हम लोग आउटर सिलेंडर भी कहते हैं, अपर सिलेंडर के लोअर एंड पे होता है। और जो नीचे वाले भाग होते हैं, जो नीचे वाले असेंबली होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कैम असेंबली, और ऊपर वाले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेमी डैम्पर असेंबली, ठीक है, या फिर यू कहें डैम्पर असेंबली कहते हैं। तो जो नीचे वाले आपका होंगे वो किससे जुड़ा होगा? लोअर सिलेंडर यानी कि इनर सिलेंडर के अपर एंड पर जुड़ा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ठीक। अब बात करते हैं कि इस आपका जो असेंबली है, ये दोनों असेंबली जो है आपका डैम्पर असेंबली एंड कैम असेंबली, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स और ये काम कैसे कर रहा है यहाँ पे, ठीक। तो अगर हम बात करें कैम असेंबली की, जो लोअर साइड पे है, वो कैम असेंबली ये है आपका, ठीक है। फिगर नंबर Y जो है आपका क्या है? कैम असेंबली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इसमें बार बार कंफ्यूज होते हैं लड़के, ठीक है, बार बार जो है स्टूडेंट क्या होता है? कंफ्यूज होता है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है कि इस कैम असेंबली में पिस्टन टाइप के जो आपका क्या है, पिस्टन टाइप के सेमी डैम्पर में जो कैम असेंबली होते हैं, कितने कैम होते हैं? तो ऑप्शन लड़के लोग क्या लगाते हैं? एक कैम होते हैं। लेकिन यहाँ अगर ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे आपका दो कैम लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मिरर लगा दोगे बीच में तो एक दूसरे का ये क्या है? एक मिरर इमेज है, तो वहां पे क्या है? दो कैम लगे होते हैं। तो अगला बार से गलती ना कीजिएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अगर हम इसकी अब कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, ये आपका क्या है? सेमी डैम्पर है, ठीक है, ये आपका सेमी डैम्पर है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ब्लैक ब्लैक से जो देख रहे हो, जो शेडेड ब्लैक है, ये आपका क्या है? रेड लाइन है, रेड लाइन ऑन इंडिकेटर है, रेड लाइन ऑन इंडिकेटर रॉड है, ठीक है। ये आपका जो रॉड दिख रहा है वो इंडिकेटर रॉड उसको कहते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे कि रेड लाइन का मतलब यहाँ क्या है, इंडिकेटर रॉड। और ये जो आपका है, ये ब्लैक फिर से जो दिख रहा है आपका पूरा शेडेड किया हुआ, ये आपका फीलर असेंबली है। क्या है? फीलर असेंबली, ठीक है, फीलर असेंबली। और ये जो आपका दिख रहा है ये पोर्शन, ये चीज, ये आपका है पिस्टन है, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिस्टन शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। और ये चीज आपका जो दिख रहा है, ये देख पा रहे होंगे ये चीज, ठीक है, ये आपका, इसको हम लोग कहते हैं क्या? कैम फॉलोअर क्रैंक। इसका क्या नाम है? कैम फॉलोअर क्रैंक, ठीक है। और यहां पर जो आपका एक सर्कल टाइप दिख रहा होगा, ये है आपका एडजस्टेबल रोलर है। क्या है? एडजस्टेबल रोलर, ठीक है। और ये चीज जिससे ये पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, पूरा ये कंपोनेंट्स जुड़े हैं, ये चीज क्या आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी डैम्पर ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं? सेमी डैम्पर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये वो ट्रूनियन ब्रैकेट नहीं है, ये यहाँ पे आपका सेमी डैम्पर ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ये सेमी डैम्पर ब्रैकेट्स आपका जो है, और ये सेमी डैम्पर है, और ये आपका रेड लाइन है, तो इसकी इंटरनली क्या होते हैं, इसकी इंटरनली अगर हम डायग्राम की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। सेमी डैम्पर की बात करते हैं तो सेमी डैम्पर में यहाँ क्या होता है आपका इंटर, जो इसके अंदर की बातें हैं, इस सिस्टम की अंदर की बातें, वो आपका यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। इसके अंदर क्या होता है,
ये जो आपका सर्कल है, ये आपका जो डॉट, पहला डॉट है ऊपर, ये आपका क्या है, रिजर्वायर, रिजर्वायर इसको कहते हैं रिजर्वायर ऑरिफिस, ठीक है। इसी के आपका एक चेक वाल्व लगा होता है, क्या लगा होता है, एक चेक वाल्व लगा होता है, ठीक है। और इस जगह आपका एक नॉर्मल आपका क्या लगा होता है, ऑरिफिस लगा होता है, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है ऊपर वाले पोर्शन, ये ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जो आपका दिख रहा है, ये क्या है आपका, रिजर्वायर पिस्टन है, क्या है, रिजर्वायर पिस्टन कहते हैं इसको, ठीक है, ठीक। और ये आपका क्या है, पिस्टन शाफ्ट है, पिस्टन शाफ्ट है। और ये आपका क्या है, कैम फॉलोअर क्रैंक है, कैम फॉलोअर क्रैंक, ठीक है। ये जो पिस्टन शाफ्ट होते हैं वो क्या होता है, कैम फॉलोअर क्रैंक से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, कैम असेंबली की। अभी क्या बात की है, क्या बात की है, सेमी डैम्पर असेंबली बात की है, डैम्पर असेंबली की बात की। अब बात करते हैं कैम असेंबली की। कैम असेंबली जो होते हैं वो क्या होता है, नोज व्हील जैसे आपका मूवमेंट करेगा उसी के साथ साथ आपका ये कैम असेंबली मूवमेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये पोर्शन दिख रहा है ना, यहीं पर आपका क्या है, ये पिस्टन जुड़ा होता है। अगर ये मूवमेंट करेगा तो इसके हेल्प से क्या होगा, ये क्या होगा, उधर जाएगा। अगर वो ऐसे मूवमेंट करेगा तो ये क्या होगा, उधर जाएगा। ऐसे करेगा मूवमेंट तो ये क्या होगा, अंदर आएगा। तो यहीं से इसी के मूवमेंट के कारण क्या होता है, ये काम करता है, ठीक है। इसके अंदर जो आपका फ्लूइड भरे होते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड भरे होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिखिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता है और ये हमेशा गलती करते हैं। इसमें जो होता है 2 कैम लगे होते हैं, ठीक है। क्या होता है, 2 कैम होते हैं इसके पास। इस कैम असेंबली में कितने कैम होते हैं, 2 कैम होते हैं। एक आपका यहाँ है, एक इस साइड है और एक उस साइड है, एक दूसरे का एक मिरर इमेज भी कहते हैं हम लोग, ठीक। और ये आपका क्या है, कैम फॉलोअर क्रैंक है। यही आपका ये जो पोजीशन आपको बताया गया था, यही चीज आपका कैम फॉलोअर क्रैंक, ठीक। अब इस कैम फॉलोअर क्रैंक के अंदर की बातें जो करेंगे हम, यहाँ पे आपका डायग्राम दिया हुआ है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों, ठीक, ये पार्ट एंड ये पार्ट, ये आपका क्या है, कैम फॉलोअर क्रैंक है। और ये जो आपका प्लेट लगा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं लॉक प्लेट, ठीक है। और यहां पर आपका जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है आपका, इसको हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक पिन। क्या कहते हैं, इसेंट्रिक पिन कहते हैं। यहां पे आपका रोलर लगा हुआ था, इस जगह आपका रोलर लगा होता है और इसको हम लोग कहते हैं पिस्टन शाफ्ट। क्या कहते हैं, पिस्टन शाफ्ट, जो जुड़ा होता है किससे, एडजस्टेबल रोलर। यहाँ जो होता है आपका कैम फ्लोर क्रैंक, उससे आपका जुड़ा होता है। और इसके बगल में क्या होता है, एडजस्टेबल रोलर, ठीक। तो हम लोग क्या क्या बात किए कि पहली बात क्या है, सेमी डैम्पर कहाँ लगा होता है, 2 पार्ट में होता है। एक होता है डैम्पर असेंबली, एक होता है कौन सा, कैम असेंबली। सेमी डैम्पर आपका कहाँ लगा होता है, आउटर सिलेंडर के लोअर एंड में एंड इनर सिलेंडर के अपर एंड में। ये बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके जो कंपोनेंट्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, सेमी डैम्पर है, रेड लाइन इंडिकेटर है, ठीक है। आपका क्या है, चेक वाल्व्स होते हैं, रिजर्वायर ऑरिफिस होते हैं, पिस्टन होते हैं और पिस्टन शाफ्ट होते हैं, ठीक है। अब जो कैम असेंबली है, कैम असेंबली में क्या होता है, 2 कैम होते हैं। जो आप क्वेश्चन बना हुआ है, ये डीजीए क्वेश्चन आया हुआ है 2 कैम वाले, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, रोलर होते हैं, लॉक प्लेट होते हैं, इसेंट्रिक पिन होता है और कैम फ्लोर क्रैंक होता है, जिसके साथ पिस्टन शाफ्ट जुड़ा होता है, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, हमने बताया कि ये जो आपका नीचे वाले पोर्शन है वो क्या होता है, नोज व्हील से आपका क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और नोज व्हील जैसे ही आपका मूवमेंट करेगा वैसे ये चीज मूवमेंट करेगा। आप खुद सोचिए, ये कैम फ्लोर क्रैंक से क्या जुड़ा है, पिस्टन। ये पिस्टन शाफ्ट जो है किससे जुड़ा है, डैम्पर से। अगर ये मूवमेंट इस तरह से करेगी, ये या इस तरह से करेगी, तो ये क्या होगा, पिस्टन शाफ्ट जो जुड़ा हुआ, ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा, उधर जाएगा। अब जैसे ही उधर जाएगा, इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड भरे हुए हैं, ये क्या होगा, प्रेशर करेगा उसकी तरफ, ठीक है। उसकी तरफ क्या होगा, प्रेशर करेगा। और ये चीज जो आपका रिजर्वायर पिस्टन होते हैं ना, वो क्या होता है, ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं। इसके पास क्या होता है, स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड इसको कहते हैं, स्प्रिंग लोडेड रिजर्वायर पिस्टन, ठीक। क्या कहते हैं, स्प्रिंग लोडेड रिजर्वायर पिस्टन। इसका काम क्या होता है, जो फ्लूइड आप इसके अंदर होता है ना, उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। मेंटेन करना था। और यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो फ्लूइड को मेंटेन करेगा, किसमें करेगा, ये डीजीसी का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, इसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन। ये जो आपका क्या बोले, रिजर्वायर पिस्टन जो आपका क्या करता है, फ्लूइड को मेंटेन करता है, किसमें मेंटेन करता है, तो आपका आंसर होगा अंडर कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोले, अंडर कांस्टेंट प्रेशर में आपका रिजर्वायर जो पिस्टन होते हैं, स्प्रिंग लोडेड रिजर्वायर पिस्टन जो होते हैं, वो आपका मेंटेन करेगा फ्लूइड को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 कैम, ये 2 चीज याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज ना होइएगा यहां से, ठीक है।
अब हम बात करते हैं क्या, जैसे वो मूवमेंट करेगा क्या होगा, ये उधर जाएगा और हाइड्रोलिक फ्लूइड उसको प्रेस करेगा और हाइड्रोलिक फ्लूइड उसको प्रेशराइज करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका ये मूवमेंट इधर आएगी, ठीक है, इस साइड आएगी, तो इसमें क्या होगा, फिर से इसको अंदर क्या करेगा, अंदर की साइड कंप्रेस करेगी, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होता है, जैसे जैसे कि शॉक स्टड की बात किए थे ना, क्या होता है वहां पे कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन, वही चीज यहां पे भी होता है। जहां पे जैसे हम लोग बात की थे वहां क्या करता है, शॉक को रिड्यूस करता है, वही चीज यहाँ पे भी होता है। जो वाइब्रेशंस होते हैं, पहला काम क्या है, हमने बताया पहले, पहला काम क्या है, वाइब्रेशन को रिड्यूस करना, वाइब्रेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरा काम क्या है, जो नोज व्हील के मूवमेंट्स होते हैं ना, अगर वो रैपिड मूवमेंट हो रहे हैं, तेजी से मूवमेंट हो रहा है, तो उस मूवमेंट को क्या करता है, मेंटेन करना। तो हम लोग लिख सकते हैं मेंटेन द रैपिड मूवमेंट, क्या कहेंगे, रैपिड मूवमेंट ऑफ नोज व्हील, ठीक है। इतना बात आप याद रखिएगा इस सेमी डेम्पर में। ये जो सेमी डेम्पर है, ये आपका क्या है, पिस्टन टाइप सेमी डेम्पर है। क्या है, पिस्टन टाइप सेमी डेम्पर है ये आपका। ये जो जितनी बातें की वो क्या है, पिस्टन टाइप सेमी डेम्पर। सेमी डेम्पर जो होता है वो तीन तरह का भी होता है, तीन तरह का होता है। जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन टाइप सेमी डेम्पर यूज करते हैं। तो तीन तरह, आप लोग टाइप्स को जान लीजिए, वैसे कुछ आता जाता नहीं है इससे, टाइप्स जान लीजिए, इसके अंदर की बात जो होगी उससे आता है क्वेश्चन। तो टाइप में पहला क्या है आपका, तीन टाइप है इसका, ठीक है, तीन टाइप है। पहला है आपका पिस्टन टाइप, ठीक है। दूसरा आपका वैन टाइप, तीसरा आपका स्टीयर टाइप, जिसमें स्टीयरिंग सिस्टम का यूज होता है, वो आगे बात करेंगे। तीसरा क्या है, स्टीयर टाइप, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपका पिस्टन टाइप एंड वैन टाइप, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां से जो क्वेश्चन बार बार बनता है वो दो ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनता है और दूसरा ये वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब हमारा लोग जो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वैन टाइप सिस्टम, ठीक है। वैन टाइप जो होता है सेमी डेम्पर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो नीडी पीपल हैं उसको जरूर शेयर कीजिए। #helps others। थैंक यू ऑल।